दुनिया के नक्शे पर हो गया बड़ा खेला। चीन ने अचानक बदल लिया पाला। पुतिन हैरान के हैरान रह गए। भारत के लिए आई सबसे टेंशन वाली खबर। पुतिन का प्लान था कि भारत और चीन को साथ मिलाकर अमेरिका का तोड़ निकाला जाए, लेकिन चीन ने पीठ में छुरा घोंप दिया। अब पुतिन इस धोखे को नहीं करेंगे बर्दाश्त। नया प्लान तैयार। दुनिया के नक्शे पर रातों रात एक ऐसा महाखेल हो गया जिसने सुपर पावर रूस और भारत दोनों के होश उड़ा दिए। चीन ने अचानक पाला बदलकर तगड़ी चाल चल दी है, जिससे पुतिन का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। आखिर ऐसा क्या बवाल हुआ कि पुतिन गुस्से से कांप उठे और भारत के लिए क्या महासंकट मंडराने लगा है। पुतिन ने अमेरिका को डाउन करने के लिए जो बड़ा प्लान बना रहे थे, चीन ने उस पे कैसे पानी फेरा है, पीठ में चूरा घोंपा है। और अब चीन से बदला लेने और पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए पुतिन आगे क्या बड़ा कदम उठाने वाले हैं। क्या भारत के लिए कोई महा ऐलान होने जा रहा है? चलिए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योति विनय कपूर। तो पूरी कहानी की शुरुआत होती है स्विट्जरलैंड से, जहां अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे महातनाव को शांत करने के लिए एक बेहद गुप्त और ऐतिहासिक शांति वार्ता का पहला दौर खत्म हुआ। इस पूरी बातचीत और शांति समझौते का मुख्य सूत्रधार कोई और नहीं बल्कि भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान और कतर है। पाकिस्तान की मध्यस्थता के कारण अमेरिका और ईरान के बीच इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग संकेत और समझौते के तौर पर आगे बढ़ा, जो मिडिल ईस्ट में परमानेंट सीज फायर यानी कि शांति की तरफ एक बड़ा कदम माना जा रहा है। लेकिन जैसे ही ये खबर बाहर आई, चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने तुरंत पाकिस्तान के डेप्यूटी पीएम और विदेश मंत्री डार को फोन घुमाया। चीन ने बिना समय गवाए पाकिस्तान के इस नेतृत्व की खुलेआम और जमकर तारीफ कर दी। चीन ने ऐलान किया कि वो अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता कराने की पाकिस्तान की इस कोशिश को अपना अडिग और अटूट समर्थन देता है। चीनी विदेश मंत्री ने तो यहां तक कह दिया कि पाकिस्तान ने जो भूमिका निभाई है वो पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि अगर पाकिस्तान ने दो देशों के बीच शांति कराई और चीन ने उसकी तारीफ की, तो इसमें हमारे पेट में क्यों दर्द हो रहा है, या फिर पुतिन को क्यों गुस्सा आ रहा है, भारत क्यों टेंशन में है? तो यहीं से शुरू होता है असली जियोपॉलिटिकल गेम। देखिए, व्लादिमीर पुतिन के गुस्से की वजह कोई छोटी बात नहीं है, बल्कि उनका एक बड़ा ग्लोबल ड्रीम इससे इफेक्ट करता है, जो चीन की वजह से, चीन की इस चाल से टूटता नजर आ रहा है। पुतिन का एक फिक्स्ड विजन है। वो विजन है दुनिया से अमेरिका के एक तरफा दबदबे को खत्म करना। पुतिन का मानना है कि अमेरिका और पश्चिम देशों की ताकतों को घुटने पर लाने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो है रूस, भारत, चीन यानी कि RIC का एक मजबूत त्रिपक्षीय यानी कि त्रिकोण गठबंधन बनाना। लगातार पुतिन इसके लिए प्रयास भी करते रहते हैं और उनकी कोशिशें दुनिया को दिखाई भी देती हैं। चीन और भारत के बीच जो दरार सी है, उसको दूर करने की, उसे पाटने की कोशिश भी पुतिन हर बार करते नजर आते हैं। लेकिन इसी बीच पाकिस्तान के लिए चीन ने जो बात कही, जिस तरीके से उसकी तारीफ की, उसने भारत के भरोसे को जरूर लात मारी। क्योंकि पाकिस्तान ऐसा देश है जो भारत के लिए सबसे बड़ी मुश्किल लेकर आता है। कर कुछ पाता नहीं, लेकिन फुल सिरदर्द हमें देता है। भारत के लिए भी अच्छा होता, यही सोचकर पुतिन चाहते थे कि एशिया के दो बड़े महाबली यानी कि भारत और चीन अपने आपसी मतभेद भुलाकर रूस के साथ आएं, ताकि यूरेशियन ब्लॉक को अजेय बनाया जा सके। लेकिन चीन ने भारत को पूरी तरह दरकिनार कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान को एक ग्लोबल पीस मेकर की तरह उसने प्रमोट करना शुरू कर दिया। उसके लिए बल्लेबाजी करता हुआ यहाँ चीन दिखाई दिया। पुतिन अच्छी तरह जानते हैं कि जब तक पाकिस्तान जैसी अस्थिर अव्यवस्था और आतंक फैलाने वाले देश को चीन अपना समर्थन देता रहेगा, तब तक भारत और चीन के रिश्ते कभी सुधर नहीं सकते। और यही वजह है कि अब पुतिन गुस्से में है, क्योंकि चीन के इस कदम की वजह से पुतिन के प्रयासों को
चोट लगती है। देखिए, इस पे जियोपॉलिटिक्स के एक्सपर्ट्स भी यही मानते हैं कि चीन जानबूझकर पुतिन के भारत चीन रूस वाले महागठबंधन की रीढ़ की हड्डी पर चोट कर रहा है ताकि वो खुद को एशिया का इकलौता राजा साबित कर सके। इसी धोखे की वजह से पुतिन इस वक्त चीन की दोहरी नीति से नाराज हैं। लेकिन चीन का पाकिस्तान को उसी तरीके से समर्थन देना भारत के लिए कैसे चिंता बढ़ा रहा है, ये भी समझना जरूरी है। देखिए, पाकिस्तान पिछले काफी समय से कंगाली और अपनी बदहाल अर्थव्यवस्था से जूझ रहा है। दहशतगर्दी के मुद्दे पर अलग अलग देश भारत सहित उसे घेरते हैं और इसी वजह से वो दुनिया के मंच पर अलग थलग भी पड़ता है। लेकिन अमेरिका ईरान के बीच मध्यस्थता बनकर चीन का खुला समर्थन मिलकर जिस तरह से उसका हाथ थपथपाया या हाथ चीन ने पकड़ा, उससे पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक नई संजीवनी सी मिलती दिखती है। भारत के लिए सबसे बड़ी टेंशन यही है कि चीन कभी नहीं चाहता कि भारत एक ग्लोबल सुपर पावर बने। चीन की रणनीति हमेशा से यही रही है कि भारत को हमेशा कश्मीर, पाकिस्तान और सीमा विवाद जैसे क्षेत्रीय मुद्दों पर वो उलझा कर रखना चाहता है। अब हर किसी की नजर पुतिन पर टिक गई है कि आखिर पुतिन अब इस मसले पर क्या करेंगे। क्या वो चीन को जवाब देंगे? भारत के लिए पुतिन हमेशा से खड़े दिखते हैं, एक बार फिर खड़े होंगे, मगर चीन के मामले में उनको भी अपने पैर फैलाने में बड़ी दिक्कत होती है क्योंकि रूस चीन को पूरी तरह दुश्मन नहीं मान सकता। पुतिन भी यानी कि रूस भी बहुत हद तक चीन पर डिपेंड दिखता है क्योंकि यूक्रेन संकट के बाद चीन उसका एक बड़ा आर्थिक पार्टनर बना। पुतिन इस चीनी चालाकी का जवाब बेहद कूटनीतिक तरीके से देने की हालांकि तैयारी कर रहे हैं। खबर है कि पुतिन चीन के इस पाकिस्तान वाले कार्ड को काटने के लिए भारत के साथ अपने संबंधों को एक नए स्तर पर ले जा सकते हैं। रूस आने वाले समय में भारत के लिए कुछ बड़े ऐलान और एडवांस मिलिट्री हार्डवेयर, क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी या फिर न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में कुछ बड़े ऐलान करके भारत का सपोर्ट दिखा सकते हैं। भारत की ताकत को चीन से भी ज्यादा बढ़ता हुआ फिलहाल कूटनीतिक स्तर पर रूस देखना चाहता है। इतना ही नहीं, ब्रिक्स और SCO मंचों पर भी चीन की घेराबंदी की जा सकती है। पुतिन ये सुनिश्चित करेंगे कि चीन अकेले इस पूरे यूरेशियन रीजन का एजेंडा तय ना कर सके। उम्मीद यही की जा रही है कि इस मामले में पुतिन चीन को समझाएंगे। पुतिन भारत को ये भरोसा दिलाएंगे कि चाहे चीन पाकिस्तान को कितनी भी मजबूती देने की कोशिश क्यों ना करे, लेकिन गलबैयों का असर भारत की अर्थव्यवस्था या भारत रूस के संबंधों पर नहीं पड़ेगा। संकट के समय रूस हमेशा भारत के साथ एक चट्टान की तरह खड़ा दिखता है। जो कुछ जियोपॉलिटिक्स में चल रहा है उससे ये साफ दिखता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई किसी का स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता। सब रिश्ते मतलब से बनते हैं। चीन ने पाकिस्तान की तारीफ करके अपनी चाल चल दी है, लेकिन शतरंज की इस राजनीतिक बिसात पर असली बाजी चलनी अभी बाकी है। पुतिन का गुस्सा और भारत की चौकसी मिलकर चीन के इस नए चक्रव्यूह को कैसे नेस्ते नाबूद करेंगे या फिर किस तरह से जियोपॉलिटिक्स की शतरंज में अपनी तरफ से कैसे चाल चलेंगे, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। क्या कुछ होता है, इस पर रहेगी मेरी नजर। अपडेट्स के साथ दूंगी आपको एक और एनालिस्टिक रिपोर्ट। तब तक रखिए अपना ख्याल और ये रिपोर्ट अगर अच्छी लगी है तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब इसी तरह की अपडेट्स के लिए। नमस्ते।